सब कुछ तबाह हो गया हमारा। 20 साल मजदूरी करके उसको सर्जन डॉक्टर बनाया, लेकिन आज से उम्मीद थी कि हमारे बुढ़ापे में चलो सहारा बनेगा। मेरा एक ही बेटा था, क्या जुल्म किया आपने। मेरा घर तो ऐसे जैसे क़यामत मंजर बन गया। अभी बूढ़े हो गए हैं, 5 उसकी बहनें हैं। हम तो बहुत खुश थे कि हमारा बुढ़ापा अच्छा बनेगा, लेकिन कोई समझ नहीं जालिमों ने हमारे साथ क्या किया। सियालकोट में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आते हैं, जहां पर 5 बहनों का अकलौता भाई जो कि सर्जन डॉक्टर है, उसको बेईमाना तौर पर बकौल फैमिली के बेदर्दी के साथ कत्ल किया जाता है। डॉक्टर खुर्रम इम्तियाज़, जिसकी कुछ माह बाद शादी थी और जिस घर से उसकी बारात निकलनी थी, वही उसकी मैयत जो है वो थी। ये तमाम तर कहानी की है, ये मामला क्या है, फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माँ जी, मुझे बताएं कि क्या मामला हुआ। आपका अकलौता बेटा जिसका आपने बड़ा मान था, जिस पर बड़े आपके चाह थे, आपने उसको डॉक्टर बनाया और फिर उसकी शादी करनी थी, एकदम उसका कत्ल हो गया। क्या मामला हुआ? मामला तो हमें कुछ पता नहीं है। मेरा बच्चा तो खुश था, हॉस्पिटल वाले भी सही थे, सही नज़र आते थे। हमें ये नहीं पता था कि उनके अंदर क्या चल रहा है। बेटा मेरा खुश संडे को आया घर, सोमवार को वापस गया 11:15 बजे। अच्छा। सारा दिन उधर काम वगैरह किया है। रात को 1:30 बजे हमने वीडियो में देखा, 1:30 बजे अपने रूम में गया है, रूम से वापस नहीं आया। पूरा दिन उन्होंने 5 मई को मैं नहीं बताया। तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे में फ़ोन आया है कि डॉक्टर खुर्रम का एक्सीडेंट हुआ है। आप उस वक्त घर पे थी? हाँ जी। इसको कॉल आती है? हमें ना किसी ने बताया है। इसी तरह नहीं बताया? नहीं, इसी तरह किसी को पता चला, उसने हमें फ़ोन कर दिया कि डॉक्टर खुर्रम का एक्सीडेंट हुआ है। मैं तो उधर ही, ज़ाहिर है माँ रोने लग पड़ी। उठी आप? यहाँ अंदर थी, वो भी रोती रोती बाहर निकल आई। उतनी देर में हमारा बाहर दरवाज़ा लॉक होने शुरू हो गया। जब दरवाज़ा खोलते हैं सारे लोग हमारे घर, उनको पता था कि डेथ हो चुकी है, हमें नहीं पता था। आपको जब खबर मिली कि आपका इकलौता और जवान बेटा जिसको आपने दुल्हा बनाना था, उसकी डेथ हो चुकी है, आपके पाँव तो ज़मीन निकल गई? ज़ाहिर है माँ हूँ, ये तो एक माँ ही जानती है ना। फिर हम वहाँ गए, रास्ते में थे तो पता चल गया डेथ हो गई। आपने देखा वहाँ पे क्या सूरत हाल थी? जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो पुलिस थी उधर, हमारे गांव के काफ़ी लोग थे जो पहले से ही मौजूद थे। मैंने दरवाज़ा लॉक किया, दरवाज़ा नहीं खोलते, पुलिस वाले बाहर भी खड़े हैं, कमरे में भी हैं। मैंने 2-3 दफ़ा कहा है, फिर मैंने ज़ोर से कहा, ज़ालिमो दरवाज़ा खोल दो, मेरा एक ही बेटा था, क्या जुल्म किया आपने। फिर उन्होंने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के पास ही मेरा बेटा स्टेटस पे लटाया हुआ है, पूरा ब्लैक, स्वेलिंग होगी हुई है। मैं वही देख के उधर ही गिर गई। बाद में उन्होंने मुझे देखने भी नहीं दिया, जालिमों ने। फिर मेरे भाई पहुंच गए हैं, फिर उनके वालिद सऊदीया थे, भाई मेरे पहुंच गए हैं। उन्होंने जाके फिर सारा मामला उन्होंने देखा, क्योंकि मुझे तो होश नहीं थी, मुझे इन मामलों का पता ही नहीं था। जो कुछ उन्होंने किया। आपके बेटे का उठना बैठना और तल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे, मेरे बेटे का बहुत अच्छे लोगों से बैठना था, तल्लुक बहुत अच्छे थे, ज़ुबान बहुत अच्छी थी, हर रिश्ता निभाना जानता, जी के बगैर तो वो किसी को भी नहीं बुलाता था। हॉस्पिटल में भी कुछ लोग गरीब आते थे, उनका फ्री में इलाज करवा देता, पैसे कम करवाता। तो क्या किसी पे कोई शक शुबा या कोई अभी तक पुलिस ने क्या इन्वेस्टिगेशन की?
अभी तक पुलिस ने कुछ नहीं किया। 3 माह तकरीबन 20 दिन हो गए हैं, कुछ नहीं किया। ना हॉस्पिटल वालों ने हमें फ़ोन किया, किसी ने बताया, ना हॉस्पिटल में। उस हॉस्पिटल में मेरे बेटे ने 3 साल गुजारे हैं, वहाँ दुश्मन भी है, दोस्त भी हैं, सारे ही हैं। इतना बड़ा वाक़या हुआ, किसी ने हमसे अफसोस नहीं किया। 5 बहनों का इकलौता भाई था, बहनों का लाडला भी होगा, तड़पती होंगी बहनें। रोती हैं, एक दूसरी से चुप चुप के रोती हैं, सामने एक दूसरे को तसल्लियाँ देती हैं, चुप चुप के रोती। मेरा घर तो ऐसे जैसे क़यामत मंजर बन गया। लास्ट पर आपकी क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई आपकी बेटे के साथ? कोई बात नहीं हुई। लास्ट में सोमवार को जब गया, नाश्ता किया, चाय पी है तो चला गया, शादी की बातें ही करता चला गया। उसकी सिस्टर है गाँव में ना, तकरीबन 7 माह हुए शादी को। मुझे कहता है कि अम्मी आज सानिया मुझे संडे को मिलने नहीं आई, मैं ना जाते जाते सानिया को मिल के फिर जाऊँगा, मैं अब घर नहीं आऊँगा, लेट हो गया, मैं सीधा ही चला जाऊँगा। उधर गया, बहन को मिला, मिल के सीधा ही चला गया। क्या बहन से क्या बात की कोई? कुछ नहीं, हाल वगैरह पूछा, 5 मिनट बाद मिला उसको तो चला गया। बहनों का बड़ा लाडला था, बहनें भी उसकी बहुत लाडली थी, यानी कि आपस में बहुत अटैच थे सारे बहन भाई। एक ही भाई था, उसको भी पता था ये मेरी बहनें हैं, मैंने इनसे लाड करने हैं और किसने करने हैं, एहसास वाला था। नाज़रीन, आपने वादा की गुफ्तगू सुनी। डॉक्टर खुर्रम इम्तियाज़ के वादा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल, बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या हुआ, यकीनन आपके लिए एक क़यामत खेज़ था। आप सऊदीया में थे तो आपको क्या खबर मिली, किसने खबर दी? खबर उधर हमारे अपने ही आदमी थे सारे, किसी को उसने जब इधर पता चला तो वो फ़ोन किया, किसी ने मेरे भाई का बेटा, उसको कैसे ऐसे इधर पाकिस्तान में हो गया। फिर उसने आके मुझे बताया, उसी टाइम मैंने टिकट दिया। इतना झटका महसूस हुआ, कभी क्या बताएं। अभी मैं शुगर का मरीज़ हो गया, उस दिन का मैं शुगर का मरीज़ हो गया। उस वक्त आप शुगर का मरीज़ हो गए? हाँ जी। पहले नहीं थे? पहले मुझे शुगर नहीं थी। जब इधर आके सुना 5-10 दिन बाद से ही शुगर शुरू हो गई जी। देखो 3 महीने जब खबर मिली तो आपके पाँव ज़मीन निकल गई? मैं ज़मीन पे अपने रूम पे था, रूम पे गिर गया। पता नहीं कितने मिनट बाद फिर उन्होंने मुझे उठाया तो फिर किया, कोई समझ नहीं आया कि बन क्या रहा है। वो सब कुछ तबाह हो गया हमारा। 20 साल मजदूरी करके उसको सर्जन डॉक्टर बनाया, लेकिन आज से उम्मीद थी कि हमारे बुढ़ापे में चलो सहारा बनेगा, लेकिन अभी बूढ़े हो गए हैं। 5 उसकी बहनें हैं। इतनी मेहनत की आपने अपने बेटे को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाया, दिन रात। सोचा था कि बेटा जवानी में चला जाएगा? नहीं, कभी जहन में सोचा ही नहीं था कैसा होगा। हम तो अपने बुढ़ापे में अब बहुत खुश थे कि हमारा बुढ़ापा बहुत अच्छा गुजरेगा, बेटा सर्जन बनेगा। वो भी बोलता था कि पिछले साल जब मैं छुट्टियाँ बोलता था अभी नहीं जाओ, बस खलास, बस करो, बहुत हो गया। लेकिन मैंने बोला यार तेरी शादी करने तक रहने दे मुझे। तो हम तो बहुत खुश थे कि हमारा बुढ़ापा अच्छा गुजरेगा, लेकिन कोई समझ नहीं ज़ालिमों ने हमारे साथ क्या किया। एक तो जुल्म होता है ना, ये जुल्म की इंतहा है, लेकिन पुलिस ने कुछ नहीं किया। 3 महीने 10-20 दिन हो गया, पुलिस ने अभी तक किसी को पूछा नहीं, जाके कोई समझ नहीं आया। पुलिस क्या कहती है जब आप पुलिस के पास जाते हैं? हम जाते हैं, बाजी रिपोर्ट आ जाए, रिपोर्ट आ जाए। देखो आपके पास अब 20 दिन हो गया रिपोर्टें आई हुई फिर आने की। ये फॉरेंसिक रिपोर्ट है? हाँ जी। अच्छा, इसमें क्या रिजल्ट आया? ये वही लगाया हुआ है पाँव पे, यानी बेहोशी का जो टीके वही लगाए हुए हैं, जिसमें जिगर और जो गुर्दे हैं बहुत जल्दी डैमेज हो गए हैं। अच्छा, आपने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, डॉक्टर बनाने के लिए अपना घर तक बेचा, सऊदीया में जाके मजदूरी की, हाँ जी। और आखिरकार जब बच्चा डॉक्टर बन गया तो उसकी डेथ हो गई। क्या दिल तो तड़पता होगा?
दिल तड़पता क्या, हमारे लिए तो क़यामत आ गई। हमारे लिए तो दुनिया ख़त्म हो गई। जब हमने सुना हमें तो उस टाइम से ही लग रहा कि हमारे लिए दुनिया ख़त्म है। अभी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा, हमें कोई समझ नहीं आ रही क्या करें। हमारी अपील है IGP साहब से, वज़ीर आला मरीम नवाज़ शरीफ से